हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश कुमार बिहार में आए एक नए वैकेंसी को अप टू डेट को लेकर आ चुके हैं। तो आप बिहार सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो अब इस फॉर्म को अवश्य भरें। बीपीएसएससी की तरफ से बिहार में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की नोटिफिकेशन आ गई है। तो चलिए समय न गवाते हुए इसे पूरा देखते हैं। अब जैसे ही देख पा रहे हैं, बिहार सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र अधिकारी के रूप में ये पद आई है। इसकी प्रारंभिक तिथि की बात करें तो 16 जुलाई स्टार्टिंग तिथि रहेगी ऑनलाइन आवेदन की, और अंतिम 14 अगस्त अंतिम तिथि रहेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के रूप में इसकी नियुक्ति होने वाली। पे लेवल काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि पे लेवल 6 है जो कि 35,400 से 1,12,400 तक रहने वाली है। और टोटल पदों की बात करेंगे तो ये सबसे कम देखने को मिल रहा है। टोटल 16 पद ही देखने को मिल रहा है। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो भर सकते हैं। चलिए समय आगे देखते हैं। आवेदन की पात्रता की बात करें तो आप इंडिया की नागरिक होनी चाहिए, यानी भारत की नागरिक होनी चाहिए। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर तीनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अब 1 अगस्त तक अभी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री, पशु रोग विज्ञान यानी वेटनरी साइंस, वनस्पति विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक डिग्री यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, अथवा कृषि स्नातक यानी एग्रीकल्चर, वानिकी एवं अभियांत्रिकी में विश्वविद्यालय या समकक्ष स्नातक डिग्री होनी चाहिए। यानी आपकी वेटनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथ और एग्रीकल्चर में आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर उम्र की बात करें, उम्र सीमा की बात करें तो आप 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी, यानी कि आपकी उम्र जो है 1 अगस्त 2025 के हिसाब से किया जाएगा, जो कि आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट के प्रमाण पत्र के अनुसार होगा। जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जन्म तिथि रहेगा वही प्रमाणित किया जाएगा। अगर सामान्य कोटि की बात करें तो न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष रहेगा, एवं महिलाओं के लिए 21 वर्ष और 40 वर्ष की अधिकतम उम्र मांगी गई है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इसमें भी 21 वर्ष से 40 वर्ष देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अनुसूचित जाति की बात करें तो इसमें भी 21 वर्ष से इसमें 42 वर्ष तक दी गई है। अगर आप सैनिक पदों पर नियुक्त हैं पहले से, तो आपको इसमें 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 57 वर्ष तक आप किसी पहले से सैनिक के रूप में बिहार में काम है, या फिर आप पहले से इस क्षेत्र में हैं तो आपको पहले से गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको छूट अलग से दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आगे बात करें तो इसमें यानी आपकी हाइट और आपकी चेस्ट की जो अंग है वो आपको इसमें ऐड नहीं किया गया है, यानी कि इसमें आपकी फिजिकल भी होने वाली है। जैसे कि इसकी आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर जनरल वालों के लिए, और अनुसूचित जाति वालों के लिए 152.5 सेंटीमीटर से अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा महिलाओं का 145 145 सेंटीमीटर से अत्यधिक होगा, उसका ही नियुक्ति होगा, न्यूनतम देखा जा सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम छाती की बात करें तो आपकी चेस्ट जो है उसको बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाए 84 सेंटीमीटर से अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के लिए चेस्ट नापा नहीं जाता है। इसके अलावा नियुक्ति पत्र की नियुक्ति यानी सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो लिखित परीक्षा यानी होने वाली है आपकी। इसके अलावा इंटरव्यू होने वाली है, साक्षात्कार और शारीरिक समर्थ परीक्षा
यानी फिजिकल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या-क्या है। लिखित परीक्षा की बात करें तो आवेदन आपके 2 चरणों में परीक्षा 2 प्रश्न पत्रों के परीक्षा होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें तो इसमें 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो 100 अंकों का होगा, यानी सामान्य हिंदी का। यानी सामान्य हिंदी का आपका 100 अंक का पेपर होगा, जो 50 अंक रहेंगे, जिसमें आपको कम से कम 30 अंक लाना है और इसका जो मार्क्स है वो आपको फाइनल कट ऑफ लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। अगर इसमें आप पास नहीं होते हैं तो आप आगे नेक्स्ट परीक्षा नहीं दे सकते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग बात करें तो ये 1% पे 2 अंक दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग 0.2 अंक काट लिया जाएगा नेगेटिव होने का। और द्वितीय परीक्षा की बात करें यानी सेकंड पेपर की बात करें तो ये सामान्य ज्ञान की होगी, जिसमें आपकी समान समसामयिक मुद्दे, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारत इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जाँच यानी रीजनिंग के संबंध में टोटल 100 प्रश्नों का ये सेकंड पेपर होने वाला है आपका। इसमें टोटल 300 अंक दिया जाएगा, यानी और 2 घंटे का समय रहेगा, यानी 1 प्रश्न पे 3 अंक दिया जाएगा और गलत होने पे 0.3 अंक काट लिया जाएगा। अगर लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर पद से 6 गुना अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा, यानी एक एक पद के लिए 6 व्यक्तियों का चयन किया जाएगा लिखित परीक्षा में। इसके अलावा फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साक्षात्कार के कुल 50 अंक होंगे, यानी इंटरव्यू के टोटल 50 अंक होंगे, जिसके आधार पे अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी, यानी पेपर 2 और इंटरव्यू के आधार पे मेधा सूची तैयार की जाएगी। इसके अलावा अगर फिजिकल की बात करें तो इसमें इसमें जो मौखिक परीक्षा वनों के पदाधिकारी के संबंध में भर्ती सेवा के 2013 के अनुसार जो बिहार में वन अधिकारी के रूप में चल रहा है उसके हिसाब से किया जाएगा। इसके अलावा आपकी मेडिकल टेस्ट होगी फाइनल लिस्ट आने के बाद। इसके अलावा एक और है फिजिकल में, यानी कि पुरुषों को 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा 4 घंटे में करनी होगी और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा 4 घंटे में करनी होगी। इस इसके आधार पर आपके अंतिम फाइनल लिस्ट जो होगा वो आएगी। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो अनारक्षित का 1 पोस्ट, अनारक्षित 1 टू टोटल 7 कैटेगरी में बाँटा गया है यहाँ पे। 7 कोटि में बाँटा गया है, जिसमें अनारक्षित यानी जनरल वालों को 2 पोस्ट और महिलाओं को इसमें आरक्षित है तो उसका अलग से 35% आरक्षण दिया जाएगा। और अनुसूचित जाति का 3 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति का 0 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 3 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग का 2 पोस्ट, पिछड़े वर्ग एवं महिला का 6 पोस्ट, इसका भी नहीं है। पिछड़े वर्ग महिला का पोस्ट नहीं है इसमें, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 2 पोस्ट। यानी कि यहाँ जो है महिला का जो है पिछड़े वर्ग की महिला के लिए इसमें आरक्षित 2 टोटल 2 पोस्ट ही है, जिसमें अगर 35% आरक्षण मिले तो 1 पोस्ट नहीं आ पाता है। इसलिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि टोटल 2 पोस्ट है, उसमें महिला भी हो सकती है या पुरुष भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और 2% जो है स्वतंत्रता सेनानी के लिए अलग से आरक्षित किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सब बस यही रहने वाला है। कट ऑफ की बात करें तो ये आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य जितना भी इसका प्रमाण पत्र है उसके हिसाब से किया जाएगा। इसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हमने लास्ट डेट बता दी थी, और स्टार्टिंग डेट 16 जुलाई। उसपे बीपीएससी की ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। और सबसे विशेष बात कि सभी कोटि के लिए 100 रुपया आवेदन शुल्क रखा गया है। आप कोई भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपया का भुगतान करके फॉर्म भर सकते हैं। तो जो लोग इस सेक्टर में यानी कि पुलिस लाइन में आना चाहते हैं और और इसकी तैयारी कर सकते हैं, वो लोग इस फॉर्म को अवश्य भरें, क्योंकि इसकी जो पूरी सिलेबस है आपकी एग्रीकल्चर और जो सब्जेक्ट है उससे पूरी अलग रहने वाली है। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर फॉर्म देख सकते हैं।